नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के पहले शिफ्ट यानी 2 दिसंबर का जो पेपर आपको पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जो रीजनिंग के एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी के सभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग बात करें इस पेपर की, तो पेपर का लेवल लगभग वैसा ही है जैसा अभी रेलवे के बाकी सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर हम बात करें, चाहे हम आरआरबी जेई के पेपर इससे पहले जो है उसकी बात करें, या फिर उससे पहले एलपी वाले पेपर, टेक्नीशियन वाले पेपर, तो मतलब सिमिलर सेट के क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा ही में इन्होंने क्या किया है, मिरर इमेज के क्वेश्चंस जो है वो ऐड किए हैं। ऐसा आरआरबी जेई वाले पेपर में नहीं था, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस, लेकिन इसमें हमें नजर आए। तो से स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये है रिगार्डिंग ऑल द बैचेस जो अभी हमारे करंटली लाइव और वीओडी बैचेस जो भी करंटली आपको इस ऐप पर अवेलेबल होंगे, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पर। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं, इसको छोड़कर इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट है। बाकी सभी बैचेस के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको लिखना होगा बस DP60 कूपन कोड, इसका इस्तेमाल करना होगा। और ये इस्तेमाल करके आप काफी आसानी से 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए जरा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोले जरा GHIJKL और O, यानी अगर हम बात करें 7 व्यक्ति, ठीक, आर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 व्यक्ति हैं और एक गोलाकार मेज में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमने बात किया था कि हम अपने काम को आसान बनाने के लिए इसे लाइन पर भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि इसका इस सीट के दाएं जाना होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, और अगर इस व्यक्ति के बाईं ओर जाना होगा तो हम घूमकर यहाँ आ जाएंगे। तो ये बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक साइकिलिक फिगर होता है। बाकी जो हमारा लेफ्ट राइट है वही इनका भी लेफ्ट राइट होगा। L is seated third to the left of G. G के लेफ्ट में तीसरा L, पहला दूसरा तीसरा। एक अच्छी बात होती है, चूंकि एक साइक्लिक फिगर है तो आप इनकी प्लेसमेंट कहीं से भी रखकर शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। H is seated second to the left of O, यानी O जहां बैठेगा उसके लेफ्ट में दूसरी सीट पर H। अभी O और H की पोजीशन इनके रेस्पेक्ट में कहां है ये क्लियर नहीं है। ओनली G is seated between J and H, केवल G बैठा है J और H के बीच में। मतलब G के एक साइड J और दूसरी साइड H। और ये भी ध्यान रखिए H के राइट में दूसरा O होना चाहिए, तो H के राइट में पहला और दूसरी इस सीट पर O आ जाएगा। नाउ K इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ L, K और L एक दूसरे के पड़ोसी नहीं, मतलब बेटा K यहां नहीं आ सकता, और यदि K यहां नहीं आ सकता तो K के लिए एक स्थान बचा, K आ गया। और इनमें से देखिए एक बचा है I, तो बेटा आखिरी सीट पर I को रख देंगे हम लोग। पूछा जा रहा हाउ मेनी पीपल सीटेड बिटवीन I एंड K व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ O के दाईं ओर से चलें तो I और K के बीच कितने व्यक्ति नजर आ रहे हैं। तो जब हम O के दाईं ओर जा रहे हैं तो I और K के बीच हमें 3 व्यक्ति नजर आ रहे हैं। हमारा आंसर 3 होगा, 3। आइए, ये क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है जैसा कि हमें प्रीवियस एग्जाम्स में दिखा है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या बोला जा रहा है कि गगन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। गगन स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की ओर 13 गया है तो हम ईस्ट के ठीक नीचे 13 लिख लेंगे। ही देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 15, यहां से दायां मुड़ा यानी साउथ की ओर मुड़ गया। दाएं टर्न लेने के लिए दाईं ओर बढ़ेंगे, बाएं टर्न लेने के लिए इस वैल्यू में बाईं ओर बढ़ना है। टर्न्स राइट एंड ड्राइव 17, यहां से भी दाएं तो साउथ का दाएं यानी वेस्ट, और वेस्ट चला बेटा 17, तो 17 वेस्ट के नीचे लिख देंगे। ही देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव 16। अब देखो वेस्ट का राइट जो होता है ना वो नॉर्थ हो जाता है, और नॉर्थ में हम लोग लिख लेंगे 16। ही फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 4, यहां से भी राइट मुड़ गया और 4 चला बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें इन वैल्यूज का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने का बड़ा सिंपल सा नियम है, सेम डायरेक्शन की वैल्यू को हम आपस में जोड़ते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू को घटाते हैं। जैसे देखिए ईस्ट के नीचे 2 वैल्यू लिखी हुई, ये दोनों सेम डायरेक्शन की वैल्यू, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी ईस्ट का मान हो जाएगा 17। अब अगर हम बात करें ऑपोजिट डायरेक्शन कौन कौन से, तो नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट होते हैं, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है।
तो देखो जैसे ईस्ट का 17 और वेस्ट का 17 ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब देखिए नॉर्थ का 16 और साउथ का 15, तो ये 16 में से साउथ का 15 घट गया, एक बचा, और एक क्या बचा बेटा, नॉर्थ की वैल्यू एक। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो व्यक्ति गगन नॉर्थ में खड़ा है 1 किलोमीटर की दूरी पर। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वो नॉर्थ में 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। अब आपसे सवाल ये पूछा है, हाउ फार शुड ही ड्राइव एंड इन विच डायरेक्शन टू रीच पॉइंट ए अगेन। मतलब जहां वो पहुंचा है लास्ट वाली पॉइंट से स्टार्टिंग वाले पॉइंट की ओर जाने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट वाली दिशा नॉर्थ थी, तो लास्ट से स्टार्टिंग वाली दिशा जाने के लिए उल्टा जाना पड़ेगा, लेकिन दूरी वही रह जाएगी। यानी हमारा आंसर होगा 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखिए। हाँ, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दे रहा हूं। इसमें देखिए ऑड वन आउट निकाला है, तो हमें क्या करना है, दोनों के फर्स्ट लेटर के बीच का गैप को समझना है। अगर हम n को i बना रहे हैं तो n से 5 लेटर पीछे आने पर i होगा। e को k बनाने के लिए e से 6 लेटर आगे जाने पर k आएगा। उसी तरह t को o बना रहे हैं तो 5 लेटर पीछे आ रहे हैं, और k से r जाना है तो बेटा 7 लेटर हमें आगे आना होगा। ठीक है, यानी गड़बड़ी इन्हीं में से एक है, क्योंकि एक में 6 है और एक में 7। केवल तीसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा, उसी से पता चल जाएगा आपको आंसर क्या होगा। अब जैसे देखो W से R जा रहे हैं, 5 लेटर पीछे जा रहे हैं। N से U जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये 14 और 21 में 7 का अंतर होता है, +7, यानी कि -5 + 7 -5 + 7, ये -5 + 6 के साथ आ रहा है। मतलब बेटा यही डिफरेंट होगा, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, चौथा ऑप्शन चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोडेड रिलेशन। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डी एम की पुत्री का पति है। पुत्री का पति मतलब दामाद है, यही निकालना है। डी को दामाद बनने के लिए डी का जेंडर मेल आना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, डी का जेंडर क्या आना चाहिए, मेल आना चाहिए। डी को दामाद बनाना है, तो अब जरा देखो यहां साइन है डॉलर का। डॉलर साइन का अर्थ तो बहन के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो अगर डी बहन है किसी की तो डी दामाद तो नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो इसी से निकल गया, हमने जैसे ही जेंडर चेक किया, है ना। बहन का पति मतलब क्या हुआ, दामाद, है ना। सन इन लॉ, सन इन लॉ के लिए जेंडर मेल होना चाहिए, लेकिन यहां हमें जेंडर देखो बेटा, डॉलर के केस में सिस्टर लिखा हुआ मिल रहा है, यानी जेंडर फीमेल मिल रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। अब बचता है एक एस्टेरिक और एट द रेट। एस्टेरिक में भी देखिए और एट द रेट में। एट द रेट में देखिए फादर मिल रहा है, यानी यहां डी का जेंडर मेल मिल रहा है। लेकिन देखो ना बेटा, एस्टेरिक आया तो एस्टेरिक का अर्थ बताया गया है पिता, एस्टेरिक का अर्थ पिता। और बात आई एट द रेट की जब, तो बेटा एट द रेट का अर्थ है पुत्री यानी डॉटर, यानी एट द रेट के केस में फिर से फीमेल आ गई। मतलब आपको तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल जेंडर चेक करना था। जेंडर चेक करते ही आपका आंसर मिल गया ऑप्शन सेकंड। तो देखो बेटा, ये सारी चीजें मैंने क्लास में बताई थी कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं तो हम ऑप्शंस की मदद जरूर लेते हैं। कंसेप्ट तो ये कहता है कि आप सभी का फिगर बनाओ, डायग्राम बनाओ, लेकिन एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करते, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में चेक करेंगे कि क्या डी का जो रिलेशनशिप बताया गया उसके अकॉर्डिंग उसका जेंडर मैच कर रहा है। अगर जेंडर नहीं मैच करेगा तो हम उसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखो ये होता है ना, ये कॉमन लेटर कॉमन कोड वाला हिसाब किताब है। कॉमन लेटर कॉमन कोड में देखो हमें एन का चाहिए। देखो ई डब्ल्यू एस सभी कॉमन है, ई डब्ल्यू एस इन दोनों में कॉमन है, तो ई डब्ल्यू एस के लिए नंबर भी कॉमन होगा। देखो क्या क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 1 2 और 5 निकल गए, तो एन के लिए केवल एक बचा, और वो क्या बचा है, 4। तो एन का नंबर आ जाएगा 4, एन का नंबर 4 कर लेंगे। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, और वही है चीज, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, काम वही करेंगे, NESW वाला अप्रोच यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया भी NESW, और इसे यहीं पुट कर लेते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है रेयान स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर ईस्ट, 13 किलोमीटर ईस्ट चला। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 5, पिछली बार राइट मुड़ा था, इस बार लेफ्ट मुड़ा है, तो हम ईस्ट का लेफ्ट आ जाएंगे, यानी नॉर्थ की ओर 5।
देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव्स 15, नॉर्थ से भी लेफ्ट मुड़ा और 15, यानी वेस्ट की ओर मुड़ा और 15। ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव्स 11, यहां से भी लेफ्ट मुड़ा और 11 चला। एंड ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 2, यहां से साउथ से फाइनल लेफ्ट यानी ईस्ट की ओर मुड़ा और 2 चला। ठीक है, अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखो ईस्ट का बेटा 13 2 15 और वेस्ट का 15 तो कट गया। अब तो यही दो बचे नॉर्थ और साउथ, यानी साउथ के 11 में से नॉर्थ का 5 घटा दीजिए, बचा है साउथ का 6। यानी वो व्यक्ति रेयान स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में 6 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। लेकिन देखो सवाल यही पूछा है कि इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन, यानी उसे वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, एंडिंग से स्टार्टिंग पर जाना है, यानी उल्टा जाना है। उल्टा जाना है यानी जो डायरेक्शन है इसका ठीक उल्टा जाना है। साउथ की ओर खड़ा है तो वो चलेगा नॉर्थ की ओर, दूरी वही रह जाती है 6 किलोमीटर। तो हमारा आंसर होगा 6 किलोमीटर नॉर्थ, यानी देखो 6 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए तीन नंबर्स जो है मींस तीन 3 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं 5, और निकालना क्या है अब उस पर डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। बोला ये जा रहा है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी इन सारे नंबर्स को केवल असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, छोटे से बड़े क्रम में। तो देखो इनमें से सबसे छोटा नंबर है 159, ये हो गया। फिर देखो अगला नंबर आएगा 365, फिर अगला आएगा 451, अगला 589 और लास्ट वाला 749। तो इनमें से कितने ऐसे पेयर्स बन रहे हैं जिनकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ? तो दो ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जिनकी पोजीशन बिल्कुल सेम है, जो इस सीरीज में थी वही असेंडिंग ऑर्डर में करने पर भी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं सिलॉक्स के इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, ये मैंने ऑरेंज बनाया और ये एप्पल बनाया। ऑल एप्पल्स आर कीवी, सारे एप्पल बेटा कीवी के अंदर डाल देंगे। एंड सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, एप्पल का कुछ हिस्सा ग्रेप के अंदर डाल देना। ये वाला हिस्सा ध्यान रखिएगा, ये एप्पल का भी होगा, ग्रेप का भी होगा, कीवी का भी होगा। अब देखो बोला गया क्या, सम कीवीज आर ग्रेप, क्या कीवी और ग्रेप में कुछ कॉमन हिस्सा दिख रहा है? दिख रहा है, ये वाला हिस्सा कॉमन है कीवी और ग्रेप का, मतलब पहला सही। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप, देखो ऑरेंज और ग्रेप में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सेकंड वाला सही नहीं हो सकता। हमारा आंसर ओनली फर्स्ट होगा, ओनली फर्स्ट। जैसा कि मैंने बोला था कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें। आइए इसमें क्या करना है, ऑड वन आउट, 4 में से 5 के मतलब 5 में से 4 के बीच समानता है, एक भिन्न है, उस भिन्न की पहचान करनी है हमें, उस भिन्न की पहचान करनी है कि वो भिन्न कौन सा नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखोगे बी वाले फिगर को, इसमें दो समस्याएं हैं, बाकी सभी में देखो आधा सर्कल अंदर है आधा बाहर है, बी का पूरा सर्कल बाहर है। दूसरी बात, यदि ट्रायंगल का कुछ हिस्सा पीछे की ओर है, बैकग्राउंड में है, यहां सारा का सारा आगे की ओर है, मतलब दो कारण है जिसकी वजह से बी फिगर अलग है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। अब ये देखिए पेयर फॉर्मेशन, या से सेट नंबर सेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तीन संख्याओं के बीच का संबंध, देखो कितना आसान प्रश्न था, केवल पहले और तीसरे संख्या को आपस में जोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या बन जा रही थी। यानी देखो 37 प्लस 2 कर देते 39 हो जा रहा है, तो बेटा 17 प्लस 12 कर देंगे 29 होगा, 22 और 7 को जोड़िएगा 29 होगा, ये हमारा सही आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हाँ, फिगर सीरीज, देखो एक सर्कल एक एरो, दो सर्कल दो एरो, तीन सर्कल तीन एरो, और सर्कल वर्टिकल है, एरो हॉरिजॉन्टल है। तो अब 4 सर्कल होने चाहिए और 4 एरो, और उसमें भी सर्कल वर्टिकल और एरो हॉरिजॉन्टल, ये केवल आपको चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो कितना आसान था, हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ। ब्लड रिलेशन का देखिए ये क्वेश्चन, एस डी का भाई है, तो डी का भाई बना दिया एस को। ठीक है, भाई भाई यानी पुरुष, पुरुष के लिए मैं प्लस साइन यूज करूंगा, महिला के लिए माइनस। डी एफ का पिता है, एफ का पिता कौन है, डी है भाई, मतलब ये दोनों भाई हो गए। एफ जी की माता है,
एफ जी की माता है, ठीक है, ये भी बना लिया। और जी एच की पत्नी है, जी पत्नी है बच्चों किसकी, एच की, जी एच की पत्नी है। एस का एच से क्या संबंध है, मतलब एच से एस का संबंध, तो हम कह सकते हैं एच की पत्नी, पत्नी की माता, माता के पिता और पिता का भाई, पत्नी की माता के पिता का भाई, पत्नी की माता के पिता का भाई, देखो पत्नी की माता के पिता का भाई, ये हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर से वही काम करना है, कॉमन लेटर कॉमन कोड। देखो हमें एस का कोड चाहिए, एस का, तो देखो जी ए पी, ये तीनों कॉमन दिख रहे हैं यहां पर, तो इन तीनों के लिए नंबर भी कॉमन होगा। तो 6 1 2 3 में देखो 6 1 और 3 कॉमन दिख रहे हैं, 6 1 और 3 कॉमन दिख रहे हैं, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एस के लिए केवल एक नंबर बचा, और एस के लिए जो नंबर बचा वो 7 है, हमारा आंसर 7 होगा। मतलब ठीक वैसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही आप मान सकते हैं। मैं बार बार इजी बोलता हूं तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर इजी मत बोला कीजिए, इजी नहीं है। लेकिन देखो बेटा, मैं जब बताता हूं तो मैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं इजी है। ये मत सोचिएगा कि मैं मेरा स्तर और आपका स्तर, स्तर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उसके स्तर के हिसाब से ये आसान है, वो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब आइए, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, आईजे के रैंक्स 89 फ्रॉम द बॉटम एंड 19 फ्रॉम द टॉप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो बेटा ये हमने बड़े आसानी से पढ़ा था, इसको काम करने का सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो, कि टॉप और बॉटम दोनों की पोजीशन मिल जाए तो दोनों को जोड़िए और उसमें से एक घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर 107 है। हाँ, तो इससे देखिए एनालॉजी, W को U बना रहे हैं तो इनके बीच का गैप -2 करेंगे तो होगा, K को L बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा, और A को Z बनाने के लिए आप इसे -1 भी कह सकते हैं, ठीक है। यहां शायद X छूट गया तो मैं डाल दे रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। यानी पहले लेटर में -2, दूसरे में +1, तीसरे में -1 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां भी यही देखो, D -2B हो रहा है, लेकिन यहां -3 हो गया, नहीं -3 नहीं जाना है, ठीक है। O -2M हो रहा है, ठीक है। अब O +1P हो रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन W -1V हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा, थर्ड वाला हमारा आंसर होगा। देखिए फिर से, मतलब एक ही प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे गए। देखो यहां हमें M का कोड चाहिए, तो देखो LAS कॉमन है, LAS कॉमन है, यानी इनके लिए नंबर भी कॉमन होगा। तो देखो 1 2 और 5, 1 2 और 5 कॉमन है। तो देखो P का पूछा जाता है तो 4 करते, लेकिन अभी हमें M का पूछा जा रहा है तो M में इसमें जो बचा है वो M का कोड होगा, यानी M का कोड नंबर 3 होगा, आंसर इज 3, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 7 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, सर्कुलर टेबल का। बस यहां क्या हुआ ना, चूंकि क्वेश्चन 35 थे ना, तो एक एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चन आपको दिख जा रहे हैं, बस यही है। जैसे आपको 2 डायरेक्शन का दिख गया, 2 ब्लड रिलेशन का दिख गया, 2 सिटिंग अरेंजमेंट का दिख जा रहा है, और क्वेश्चन जब 25 थे तो इनके एक एक ही प्रश्न थे, बस इतने का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बेटा। आइए देखिए, बोला गया W सिट्स सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, W कहां बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो R को कहीं भी बिठा दो, उसके लेफ्ट में W को बिठा दो, ठीक है। अब देखो इस पर काम करने का एक और तरीका ये होता है, क्योंकि हमने R और W को बिठा दिया, हम सबसे पहले ढूंढे R और W से संबंधित और कोई जानकारी है या नहीं। जैसे देखो एक जानकारी ये है कि R इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ B, यानी V को एक ऐसी सीट पर बिठा दीजिए जिसके राइट में तीसरा R हो। तो देखो V, W और R ये सारे तो आ गए। अब बाकी देखो, U इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो कहीं भी T बैठेगा जिसके ठीक बाईं ओर U होगा। एंड S इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी कि T के राइट में दूसरे स्थान पर S होगा, T के राइट में दूसरे स्थान पर S होगा, ठीक है। मतलब U T लगातार होने चाहिए और T के राइट में दूसरा S। देखो अगर हम T को यहां बिठाएंगे तो राइट में दूसरा S, और T के ठीक बाईं ओर ये वाली सीट होगी, यहां पर U आ जाएगा। अब देखो इनमें से बचा कौन है, तो देखो इनमें से बचा एक Y है, तो बेटा Y यहां आ जाएगा। अब पूछा गया हु इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ Y, Y के राइट में दूसरा कौन, तो पहला होगा U,
और u के राइट वाला जो होगा वही तो दूसरा होगा। तो बेटा जब हम y का राइट जाएंगे तो पहला, और u के आगे देखोगे तो हम यहां आ जाएंगे, क्योंकि ये फिगर साइक्लिक होता है। तो y के सेकंड राइट में t आ जाएगा, हमारा आंसर t होगा, हमारा आंसर t होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, एनालॉजी का ये क्वेश्चन है, ये नंबर्स की एनालॉजी है, जरा यहां देखना है। तो देखो नंबर्स जब मिले तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, तो 79 को 71 बना रहे हैं यानी 8 लेस कर रहे हैं, 71 को 65 बनाने के लिए 6 लेस कर रहे हैं, और यहाँ 4 लेस कर रहे हैं। सेकंड में भी चेक करो, यस 84 से 8 लेस करेंगे 76, 76 से 6 लेस करेंगे 4 लेस, यानी -8 -6 -4 की सीरीज चलनी चाहिए। देखो 64 -8, लेकिन यहाँ -6 नहीं हुआ, 93 -8 85, 85 -6 और -4, तो हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। साइन को इंटरचेंज करना है, कैलकुलेट कर देना है बस। तो मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है, यानी मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, और डिवाइड और माइनस को चेंज करना है। ठीक है, तो 32 डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे 4। ठीक है, तो ये नंबर देखो क्या बन जाएगा, 44 -9 प्लस 4 हो गया ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 कर लेना, 16। तो 44 प्लस 16 60, 60 में से 9 माइनस कर लीजिए 51, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। फंड इज रिलेटेड टू FUND, फंड इज रिलेटेड टू KSSP। ठीक है, तो PQXZ इज रिलेटेड टू, अच्छा एक छूट गया है UOC, चलो देख लेते हैं, फिलहाल इससे पहले से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो F से देखोगे तो F +5 हो जाएगा K, U से S देखोगे तो -2 दिखेगा, ये N से S देखोगे तो +5 दिखेगा और -2, तो देखो +5 -2 +5 -2, इस हिसाब से देखो तो P +5 U Q माइनस, ठीक है, X +5 C बिल्कुल ठीक है, Z -2 होना चाहिए था, यानी यहां X आना चाहिए था, ये X होगा। ठीक है, ये छूटा हुआ है, यहां X होगा, तो +5 -2 की सीरीज है, तो ZMHV के साथ भी ये करना, +5 -2, तीसरे में +5 चौथे में -2, तो Z +5 करोगे E आएगा। ठीक है, E वाला एक ही ऑप्शन है, हम क्यों दिमाग लगाएं, लेकिन ऐसे भी देखते हैं M-2 K होता, H +5 M होता और V -2 T होता है, तो E के MT हमारा आंसर ऐसे भी मैच कर रहा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देखो बोले जा रहा है इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में से नंबर को छोड़कर गिनना है, लेफ्ट में से नंबर को छोड़कर चौथा कौन सा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही तो पूछा है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट तो F ही होगा, हमारा आंसर आ जाएगा F। ठीक है, तो नंबर्स को छोड़कर गिनना। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये है फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए ना मैं अलग से आपको यहाँ पे जगह ले रहे हैं। देखो बोला जा रहा है क्या, FGHIJQ यानी 6 जने हैं, लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के जब फ्लोर की बात आती है बच्चों, तो बस ये ध्यान रखना, नंबरिंग ऊपर से नीचे ना करके नीचे से ऊपर करना, नीचे से शुरू करना 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, नो वन लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच J लिव्स, J के तल के नीचे कोई नहीं रहता है, तो J को ऐसे तल पे रखना है जिसके नीचे कोई नहीं हो सकता, मतलब फ्लोर नंबर 1, इसके नीचे तो कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए बेटा, ओनली 2 पीपल लिव ऑन फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच J एंड G लिव, J और G के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, मतलब J और 2 व्यक्ति के स्थान को छोड़कर G को रख लो। ठीक है, तो G आ जाएगा चौथे तल पर। ओनली वन लिव्स ऑन द फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच Q लिव्स, Q के ऊपर केवल एक ही रहता है, मतलब ऊपर से दूसरे स्थान पर Q को रखना होगा, तभी तो Q के ऊपर केवल एक ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, H लिव्स ऑन एन इवन नंबर, H एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। अब देखो सम संख्या वाले तो 2 तल है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, दोनों में से कहीं भी H रह सकता है, 6 पर भी और 2 पर भी। ठीक है, H लिव्स, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोला गया,
हाउ मेनी पीपल लिव ऑन द फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ एंड क्यू लिव्स। एफ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, एफ और क्यू के बीच, ठीक है। तो बेटा अभी हम एफ के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते थे, देखो इस क्वेश्चन में कुछ कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि देखो यहां हमें ना केवल और केवल जो जानकारियां जितनी मिली है उसके आधार पर तो हिंदी से तो काम देख लें, हिंदी में भी वही है, जे तल के नीचे कोई नहीं रहता, ठीक है। जे और जी के तलों के बीच पर केवल दो व्यक्ति रहते, ये भी ठीक है। क्यू के तल के ऊपर वाले तल पर केवल एक व्यक्ति रहता, ये भी ठीक है। एच एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। तो देखो 2 2 4 और 2 6 है, तो 6 के हिसाब से अगर हम पुट करें तो बेटा एच की पोजीशन फिक्स नहीं होगी, एफ की भी फिक्स नहीं होगी, तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी कमी है, कुछ डेटा मिस है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये एक्चुअल डेटा है, मतलब अगर हमारी टीम से मेरे ख्याल से होने तो नहीं चाहिए कि टाइपिंग एरर हो, अगर टीम से टाइपिंग एरर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिरर इमेज देखिए। तो देखो बेटा मिरर इमेज में रूल क्या होता है कि ये जो है ना, ये सारे के सारे पलट जाते हैं। पलट जाने का मतलब है जो सबसे बाएं दिख रहा है वो इमेज में दाईं ओर होगा, यानी बी आपको लास्ट में दिखना चाहिए। और ए बेटा, ए का जो इमेज बनेगा ना, वो ए का इमेज आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये भी गलत हो गया। अब ऐसे ही देखते जाओ, ए के बाद दिखना चाहिए पी एल, और एल के बाद देखो क्या दिखेगा, ए दिखा, पी दिखा, एल दिखा, ये बड़ा वाला एन पहले आएगा और इसका इमेज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल एन पहले आना चाहिए। कैपिटल एन चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे में नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 क्या है, बोला जा रहा है देयर आर 6 पीपल नेमली W X Y Z T and U, each of different ages. The age of Y is 30. Y का एज 30 मिल गया। The age of T is 5 times the age of Z. मतलब T बराबर 5Z लिख सकते हैं बेटा, T बराबर 5Z। The age of W is half the age of Z, यानी W बराबर Z बाई 2, Z बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट, the age of W is 1/4 the age of W. The age of W is 1/4 the age of W. नहीं, the age of Z is 1/4 the age of W. ये Z होगा, देखो यहां हिंदी में देखना क्या लिखा हुआ है, Z की आयु W की आयु के 1/4 है। अब यहाँ 1/4 बोला है और यहाँ क्या बोला है 1/4, अच्छा तो 1/4 करो, ठीक है। तो द एज ऑफ Z इज 1/4 द एज ऑफ W। तो हम ये कह सकते हैं कि Z बराबर W बाई 4, यानी 4Z बराबर W कह सकते हैं, 4Z बराबर W। अब ठीक है ये, ठीक है। और द एज ऑफ Y इज ट्वाइस द एज ऑफ T, तो Y बराबर 2T है, ठीक है। एंड इफ द एज ऑफ Z इज हाफ द एज ऑफ U, यानी Z 2Z बराबर U है, देन व्हाट इज द एज ऑफ U। तो देखो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, Y से T को रिलेट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है W और U, मतलब थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है इसमें, एक बार मुझे इसे देखना पड़ेगा। छोड़िए, खैर इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है यहाँ पर। अब यहाँ भी W के बारे में बोला जा रहा है हाफ ऑफ Z, और यहाँ भी बोला जा रहा है Z इज 1/4 द एज ऑफ W। तो दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी, तो इसलिए इसको अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं, मेरे ख्याल से कोई लेटर का मिसिंग हो गया है, एक बार देखना पड़ेगा इसे, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। अच्छा, नंबर सीरीज, ये क्वेश्चन देखिए, +3 +5, नंबर्स देखते ही समझ में आ जाएगा, +7 +9, तो अगला क्या होगा +11, तो 248 होगा ये पहला नंबर, तो पहला नंबर 248, और देखो +13 भी है, तो अगला +15, 15 जोड़ दो तो 276 होगा। तो दो नंबर्स मिले, एक 248 और दूसरा 276, थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट,
फिर से वही लॉजिक लगाना है और डी का कोड निकालना है, लेकिन डी की बात को ध्यान रखिए, डी इन दोनों में कॉमन है, केवल डी ही कॉमन है, तो इन दोनों में केवल एक ही नंबर कॉमन दिख रहा होगा और वो कॉमन नंबर है 6। तो मतलब डी का कोड बेटा 6। कॉमन लेटर कॉमन कोड इस रूल से निकालेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। नेक्स्ट, अब देखो D+5I G+5L, यहां पे बस यही अल्फाबेटिकल गैप, A+5F और D+5I, तो +5 मतलब इनमें से कोई गड़बड़ है। C+5H बिल्कुल ठीक है, E+6 हो जा रहा है, बाकी देखो सब 5 के गैप पे है, ये बेटा 6 का गैप पर आ गया, मतलब वही डिफरेंट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। फिर से देखो अल्फाबेट की एनालॉजी, बहुत सिंपल सिंपल पूछा गया। अब जैसे देखो n+1 O+5T, बस अल्फाबेटिकल गैप देखना है। V+2X X+4B, Z+2B एंड B+4X S+2U U+4Y, बाकी सभी +2 +4 में है, पहला वाला ऑप्शन +1 और +5 हो गया, इसलिए ये ऑड है। अल्फाबेट की सीरीज देखिए, H+3 करेंगे तो K होगा, K+3N N+3Q, तो Q+3T, पहला लेटर T आना चाहिए, ये ऑप्शन निकल गया। I+3L L+3O O+3R R+3U, सेकंड लेटर U होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन निकल गया। F+3I L O O R O+3R, तो हमारा आंसर ऑप्शन 4। मतलब बहुत देख देख कर आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई बहुत इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, अगर आपकी तैयारी सही है तो ये ध्यान में रखिएगा। देखो J+2L तो L+2N N+2P P+2R, फर्स्ट लेटर देख लिया, सेकंड लेटर में भी देखो Z से V जा रहे हैं 4 लेटर पीछे, तो V से 4 लेटर पीछे बेटा R आएगा, R से 4 लेटर पीछे N होता और N से 4 लेटर पीछे। अच्छा अब देखो I+3L तो L+3O O+3R R+3U, नंबर देखो 3 का स्क्वायर 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 5 है, तो जो मिसिंग है वो 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब यानी 27, तो हमारा आंसर होगा NRO27, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, ऐसे कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले नंबर हो और उसके बाद सिंबल, यानी नंबर लेटर सिंबल का सीरीज बन रहा, नंबर लेटर सिंबल का, नंबर लेटर लेकिन सिंबल नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर नंबर नहीं, नंबर लेटर लेकिन सिंबल नहीं, देखो ऐसा हमें एक भी नहीं मिल रहा है, ऐसा हमें कहीं नहीं मिल रहा कि नंबर और नंबर के बाद लेटर आ जाए और लेटर के बाद सिंबल आ जाए, यानी आंसर होगा 0। अब देखो ये क्वेश्चन, ये आपको आरआरबी के भी पेपर में, मतलब जेई वाले पेपर में भी देखा था, बोले यार 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, हर ऑड डिजिट में 1 जोड़ देना है भाई, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, हर इवन डिजिट से 2 कम कर लेना है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डिजिट। तो देखो ऐड कर लेंगे तो ये 8 होगा, ये 2 होगा, 2 से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो 4, 5 और 1 6, और यहां माइनस करेंगे 2 और 4, लोएस्ट डिजिट है 0 और हाईएस्ट डिजिट है 8, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा 8 होगा, हमारा आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, LPHK और NRJM, तो LPHK का NRJM से क्या रिलेशन है, तो L+2N P+2R H+2J K+2N, सभी में 2 लेटर का डिफरेंस है, तो मतलब इसमें भी सभी में 2 ऐड कर लीजिए, R+2T X N+2P और Q+2S, तो TXPS हमारा आंसर होगा, TXPS विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ अब देखो इसमें बोला गया है ICTERID, बोला जा रहा ईच वॉवेल इज चेंज टू द इमीडिएटली फॉलोइंग इट, मतलब जितने स्वर हैं उनको अगले अक्षर से बदल दीजिए, आई को जे बना दीजिए,
अगला स्वर ई है तो एफ बन जाएगा और आई फिर से जे बन जाएगा। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, कॉन्सोनेंट को यानी व्यंजनों को ठीक पहले वाले लेटर से। तो सी का पहला लेटर बेटा बी, टी का पहला लेटर एस, आर का पहला लेटर क्यू और डी का पहला लेटर सी। देन हाउ मेनी लेटर्स विल अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस, दो बारी कितने कितने लेटर्स दिख रहे हैं? दो बारी दिखने वाला कोई लेटर दिख रहा है? पहले तो ये देखिए, क्या इनमें से कोई ऐसा लेटर है जो दो बारी दिख रहा है? तो केवल एक दिख रहा है और वो कौन सा है बेटा? जे है। इसके अलावा बाकी सारे लेटर अलग अलग है, तो केवल एक ऐसा लेटर है जो दो बारी दिख रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 1 होगा। और आइए इस सेट के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो नंबर मिला है 258647 3 और बोला ये गया है निकालना क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, यानी इसका 8 पर काम करेंगे, यही करना है, ठीक है। यानी 8 है क्या बेटा? इवन डिजिट। इवन डिजिट से क्या करना था? तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इवन डिजिट, इवन डिजिट से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हमारा आंसर 7 होगा। तो कभी कभी पूरे नंबर पर काम नहीं करना होता, किसी एक नंबर के बारे में बोला जाता है, हम डायरेक्ट उसी पर काम करते हैं। एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जो प्रश्न पूछा गया है केवल उसका उत्तर निकल जाए, हमारा काम वहीं तक होना चाहिए ताकि हम समय को बचा सके। टाइम बड़ा ही क्रूशियल होता है बच्चों। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है, उसे मैं नेक्स्ट सेट में ऐड कर दूंगा, यानी अगली सेट में हम लोग 35 की बजाय 36 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, और मैथ्स बाय डीपी सर ऐप ऑफिशियल ये डाउनलोड करना ना भूलें, है ना। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में अगले सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।